गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 7। ठीक है, आप अपनी बुक खोल के इसको देखिएगा। समास ये बताता है कि अभी तक हम संधि पढ़ते थे जिसमें दो स्वर या व्यंजन आपस में मिलते थे तो मिलके संधि बनती थी। अब समास क्या कहता है, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द या वाक्यांश को मिलाकर, ठीक है, शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे दशानन, इसका समास विग्रह यानी कई शब्दों से मिलकर बना है दशानन। अब कई शब्द कौन कौन से हैं? 10 मुख है जिसके अर्थात रावण, यानी रावण को दशानन भी कहा गया। आपने रावण भी कह दिया तो उसका भी मतलब है 10 मुख वाला। ठीक है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला यानी पढ़ने के लिए एक शाला, तो उसे कहते हैं पाठशाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र, 3 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया राजपुत्र। बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है। अब है, हमने देखा कि दशानन, पाठशाला, राजपुत्र और बैलगाड़ी कई शब्दों के मेल से बने। इनके बनने की प्रक्रिया में बीच में आए अन्य शब्द एवं कारक चिन्हों का लोप हो गया है। वाक्यांश का या अनेक शब्दों के मेल से यह संक्षिप्त रूप बना है। संक्षिप्त एवं नया रूप बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। संक्षिप्त, पाठ के लिए शाला, ये बड़ा है, इसको छोटा रूप कर दिया तो पाठशाला हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र के लिए एक शब्द बन गया राजपुत्र। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, रावण के लिए एक शब्द हो गया दशानन। ठीक है। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली, एक शब्द दे दिया बैलगाड़ी। ठीक है। यही होता है आपका समास। समास के घटक, समस्त पद, समासिक पद। समास क्रिया से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है। और पूर्व पद, समस्त पद के प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और उत्तर पद के द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी 2 पद होते हैं, ये 2 पद में आता है। पहला पद ये होता है, बाकी का उत्तर पद ये बाद के पद कहलाते हैं। ठीक है। अब समास विग्रह, समासिक पदों को अलग अलग करके उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समासिक विग्रह कहलाता है। जैसे पाठशाला समास है, लेकिन समासिक विग्रह क्या है? पाठ के लिए शाला। ये जो नीचे का हिस्सा है ये समासिक विग्रह है, ऊपर समास है। ठीक है। जो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं ये समासिक विग्रह हो गया, और जब मिला के लिखते हैं एक शब्द तो ये समास हो गया। ठीक है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, पूरा ग्राफ बना हुआ है। अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, 5वां बहुब्रीहि समास और 6ठा द्वंद्व समास। तो कितने समास बताए गए हैं? 6। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, 5वां बहुब्रीहि और 6ठा द्वंद्व समास। ठीक है। ये आपको याद करना है। अब हम आज एक पहला पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्यय शब्द से बना है। अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय ना हो, यानी व्यय माने खर्च, जो खर्च ना हो, जैसा है वैसा ही रहे। लिंग, पुरुष, समास, काल, सबके साथ, किसी के साथ भी ये बदले ना। जैसा है किसी भी एक लिंग के साथ है तो सब लिंगों के साथ वैसा ही प्रयोग हो। पुरुष, काल, वचन, इन सब के साथ भी वो वैसा ही प्रयोग हो। जिस समास में पूर्व पद, मैंने पूर्व पद उत्तर पद अभी आपको बताया था उधर, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो यानी पहला पद अव्यय हो और समस्त यानी उसके बाद के जितने भी पद हैं वो अव्यय को ज्ञान कराएं, यानी बोध कराएं मतलब ज्ञान कराएं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद यानी पूरा पद है, बेखटके, यानी ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बेखटके, समास विग्रह उसका बिना खटके। ठीक है। बिना खटके में पूर्व पद बिना है, बिना खटके। रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, जो पहला पद है वो अव्यय है, वो कभी नहीं बदलता। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। यानी इसमें जो है पूर्व पद यानी जो पहला पद लिखा है वो अव्यय है, यानी जैसा है वैसा ही रहता है। बाद के बदलते रहते हैं लेकिन पहले का कुछ नहीं बदलता।
इसी में एक उदाहरण है आजन्म, आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। बखूबी, खूबी के साथ, भर पेट, पेट भर कर, प्रतिदिन, हर दिन, बाइज्जत, इज्जत के साथ, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मृत्यु। इसमें पहला पद आपका क्या है? अव्ययी भाव। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके और बहुत से उदाहरण आपको पुरानी क्लास की बुक में भी मिल जाएगा और आगे। इसलिए आज मैं खाली आपको अव्ययी भाव समास पढ़ा रही हूँ। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। समास की परिभाषा, समास के 6 भेद और पहला भेद आपका अव्ययी भाव। इसकी परिभाषा लिखकर इसके 5 उदाहरण आपको लिख के मुझे दिखाने हैं। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में 2 समास पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद यानी 2 पद होते हैं, पूर्व पद अव्यय हो, समस्त पद अव्यय का बोध कराए, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही है।